नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लग्न में यदि प्रथम भाव में शुक्र बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लग्न की कुंडली में मीन राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पता लग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मीन लग्न, प्रथम भाव, शुक्र। किसी भी लग्न को जब आप स्टार्ट करें, किसी ग्रह को देखना, तो ये जरूर देखें कि ये ग्रह शुक्र इसमें किस किस हाउसेस का लॉर्डशिप लिए हुए हैं। अब जैसे शुक्र यहाँ पर तृतीय भाव की लॉर्डशिप लिए हुए हैं और अष्टम भाव की लॉर्डशिप लिए हुए हैं। वैसे अगर हम देखते हैं तो मीन लग्न के लिए प्रायः शुक्र को हम ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं देते हैं, ज़्यादा शुभ ग्रह नहीं मानते मीन लग्न के लिए। ध्यान रखिएगा, लग्न के हिसाब से कुछ ग्रहों की शुभता और अशुभता देखी जाती है। तो क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है, तो तृतीय भाव तो फिर भी सांसारिक दृष्टि से कई वस्तुओं का बढ़ोतरी करने वाला होता है, आपका पराक्रम बढ़ाने वाला होता है, आपके भाई बंधुओं के साथ आपकी वाणी की बात करता है। लेकिन अष्टम भाव में मुख्यतः हम संसार के सबसे अशुभ भावों में माना जाता है, जो सांसारिक दृष्टि से अशुभता लेकर आता है। अब इसके पास एक ठीक है, शुक्र का एक खुद का नेचर होता है कि वो पत्नी पत्नी के बीच में प्रेम संबंधों की बात करता है, वीर सुख की बात करता है। लेकिन अगर यही शुक्र बिगड़ जाए तो वो पति पत्नी के संबंधों में जो प्रेम लगना था, वो उस प्रेम का अनादर करने लग जाता है और वो फिर व्याभिचार का रूप ले लेता है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से चीज़ों को टटोलना। आपको कोई भी ग्रह शुरू करेंगे तो ये जरूर देखना है लॉर्डशिप किन किन हाउसेस की है। अब शुक्र प्रथम भाव में एक्सेल्ड करता है यहाँ पर, यानी उच्च के हो जाते हैं। और प्रथम भाव आपको जो जो चीज़ दिलाता है वो भरपूर मात्रा में शुक्र वहाँ भर देगा। प्रथम भाव होता है हमारी पर्सनालिटी का, हमारे आउटलुक का। आपकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव है, देखते ही मन मोह लेती है। बृहस्पति की मीन राशि है जो बड़ी सात्विक राशि और ब्राह्मण वर्ण प्रधान राशि है और बौद्धिक स्तर पर बड़े अच्छे प्रवीण हैं। और शुक्र कहाँ यहाँ बैठना, शुक्र की फेवरेट राशि है। ये बताता है कि आप ना सिर्फ बुद्धिमान हैं, आप प्रेम करने वाले हैं, प्रेम बरसाने वाले हैं। इसमें एक जो थोड़ी सी कठिनाई दिखाई दे रही है, या जो कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, देखिए शुक्र का उच्च होना प्रायः हमारे जीवन में वीर सुख को या रज सुख को बढ़ाता है। अब लेकिन ये जो दृष्टि है सप्तम भाव में, वो नीच की दृष्टि है। तो यानी आपका जो पार्टनर है, आपका जो सेक्सुअल पार्टनर, आपका पति पत्नी के साथ संबंध, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जब तक कि बुध उच्च के ना हो जाएं या बुध स्वग्रही ना हो जाएं, यानी इसकी दृष्टि का नीच भंग होना होगा। अदरवाइज आपका जो पार्टनर है उसके प्रति इस प्रेम का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसका अर्थ क्या निकाल सकते हैं, यानी आपके जीवन में शुक्र बढ़ा हुआ है और उस प्रेम को आप अपने पार्टनर के साथ नहीं शेयर कर रहे हैं, तो सीधी बात है ये गलत दिशा की तरफ भी बढ़ सकता है। और कहीं यहाँ शुक्र के साथ मंगल बैठ जाए तो निश्चित है ये प्रेम शुक्र को व्याभिचार की ओर ले जाएगा। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा यही सावधानी बरतनी होती है कि अगर किसी का जीवन में वीर सुख बढ़ा हुआ है या शुक्र बढ़ा हुआ है लेकिन सप्तम भाव अफेक्टेड है, तो सप्तम भाव तो हमारे पार्टनरशिप का ही होता है, तो आपने सप्तम भाव के अफेक्टेड होने से उस को कैसे फील किया। लेकिन इसमें एक चीज़ और का ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए अब कई लोग इस दृष्टि को भी नहीं समझ पाते हैं कि कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई। जैसे मान लीजिए शनि यहाँ पर उच्च के बैठे हैं, शनि कोई खराब ग्रह ऐसा नहीं है, शनि उच्च के बैठे हैं, तो किसी ने आपको बताया कि भाई आपके जीवन में लैंगिक सुख कम मिलेगा, ये गलत बात है। शनि के सप्तम भाव में उच्च का होने के लैंगिक सुख कम होता है ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि शनि चीज़ों को थोड़ा सा टालते हैं या समय ज़्यादा लेते हैं, तो आपका विवाह होने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन लैंगिक सुख को उच्च का शनि खत्म कर दे ऐसा नहीं है। फिर मान लीजिए ऐसा
कोई किसी को ये कहता है कि भाई आपका विवाह कम हो रहा है या विवाह कम उम्र में नहीं हो पाएगा, आपको अधिक समय लगेगा विवाह के लिए, तो शुक्र को फिर देखिए कहाँ है। अगर शुक्र बहुत अच्छे घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई आपका विवाह सही समय पर होगा और आपके जीवन में सारे लैंगिक सुख मिलेंगे। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव में कोई ग्रह उच्च का हो रहा है तो वो सुख तो दिलाएगा। क्लियर हो गया? अब इसका अर्थ ये नहीं है कि शनि उच्च का हो गया तो वो सुख को टाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अपने प्रकार के सुखों का, जैसे कई लोग अगर तामसिक इस प्रकार का अपने प्रेम में कुछ इस प्रकार का भाव रखते हैं कि भाई हमारे प्रेम संबंधों में एक होता है कि पूरी तरह सात्विक, हम सब कुछ अपने प्रेमी के साथ संबंध भी बनाते हैं तो हम बड़े ज़्यादा सात्विक रहते हैं, ईश्वर का नाम हमने पुत्र की संतान की प्राप्ति के लिए रति सुख लिया या प्रेम संबंधों में बंधे हैं। लेकिन कोई कहता है नहीं, हम थोड़ा राजसी होकर दिखावा, और कोई कहता है नहीं, हम इसमें थोड़ा सा तामसी होकर, लेकिन वो तमस सिर्फ अपने पार्टनर के लिए। महाभारत के कई श्लोकों का जब अर्थ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एक पत्नी को अपने पति के साथ शयन कक्ष में वैश्या या गणिका की तरह बर्ताव करना चाहिए। तो अब उनमें लिखा है तो वो गलत तो होगा नहीं, उसका सही अर्थ समझना चाहिए कि हाँ, अगर पति पत्नी में कभी कुछ ऐसी कामना रहती है कि तमस में भी या उस प्रकार की कोई चीज़ रहती है तो उसको बुरा नहीं कहा जा सकता। तो कई बार शनि का यहाँ अच्छी अवस्था में बैठना बस उस प्रकार के तमस सुख की बात करता है, लेकिन अपने पार्टनर से ही। क्लियर हो गया? तो शुक्र यहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र की ही दृष्टि नीच की पड़ रही है तो ये थोड़ा सा विरोधाभास है। आपको जरूर टटोलना होगा कि बुध की स्थिति कहाँ है। अगर दृष्टि का नीच भंग नहीं होता है तो पार्टनर को वो जीवन में सुख दिला पाना शुक्र का संभव नहीं है। आप सबके लिए अच्छे से बर्ताव करने वाले होंगे, लेकिन जहां पार्टनर के साथ बात आती है लैंगिक सुख की, वहीं कमजोरी दिखाई देती है। और शुक्र यहां पर बैठकर मतलब अष्टम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी आपको इसका दोष नहीं लग रहा है। कारण क्या है कि भाई इन दो हाउसेस का स्वामी होने के बाद भी इसको दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि उच्च का होकर बैठा हुआ है। और जब वो उच्च का होकर बैठता है तो यानी ये अष्टम यानी आपके 8वें भाव संबंधी विषयों को बढ़ा देता है। उम्र जो है अच्छी होती है। क्लियर हो गया? इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके ससुराल पक्ष आपके फेवर में होते हैं। बड़ी अजीब बात है कि आप अपने पार्टनर को अग्री नहीं करते हैं, ससुराल पक्ष के साथ संबंध आपके अच्छे रहते हैं। क्लियर हो गया? यानी अपने साले साहब के साथ, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, फैमिली के साथ संबंध अच्छे बनाए हुए हैं, लेकिन पार्टनर को एग्री नहीं करा पा रहे हैं। क्लियर हो गया? और लेकिन ये बात तभी लागू होगी जब दृष्टि का नीच भंग नहीं हो रहा है। अदरवाइज आपको परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहां से गिने भाई, देखिए इसका अर्थ एक ये भी होता है, आपको एक गहन चिंतन, अध्ययन, गुप्त चीजों को जानना बड़ा पसंद है। क्लियर हो गया? क्योंकि हमारा अकल्ट का हाउस माना जाता है। और अब ये अगर उच्च का होता है तो इस चीज में कहीं ना कहीं पारंगत होता है व्यक्ति। यहां से अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 अपने से 6 होकर अच्छी अवस्था में बैठा है। क्लियर हो गया? तो जब कभी भी आपके ससुराल पक्ष में कोई बाधा चल रही है, कोई बीमारियां चल रही हैं, कोई लोग बीमार हैं, जैसे शुक्र की अंतर्दशा महादशा लगेगी वहां से आपको अच्छी खबर आएगी, सब लोग मुक्त हो गए हैं, सही हो गए हैं, कोई बीमारी अब नहीं है। इस प्रकार की कोई भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। आपको भी उम्र में कभी या आपकी आयु में कभी कुछ संकट चल रहा है, शुक्र की अंतर्दशा महादशा आने पर वो संकट, आयु का संकट टल जाता है। क्लियर हो गया? कि ये कष्ट का स्वामी है और कष्ट का स्वामी जो है वो अच्छी अवस्था में पहले हाउस में बैठा है, तो कष्ट तभी देगा ना जब वो पीड़ित होगा। कष्ट का स्वामी अगर पीड़ित नहीं तो कष्ट क्यों देगा? क्लियर होगा? तो ये बात ध्यान रखनी है कि शुक्र यहाँ अष्टम भाव का स्वामी है। प्राय हम यही दोष देखते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी पहले भाव में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये इसकी फेवरेबल प्लेस है तो शुक्र यहाँ पर फल को खराब नहीं करेगा, फर्स्ट हाउस के फल को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना एजेंडा, लेकिन कुछ ना कुछ रहता ही है कि भाई यहाँ भी बैठे बैठे शुक्र विचार करता रहता है कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन के प्लेजर का। अगर ये बिल्कुल खराब हो जाए 7th हाउस, तो कई दफ़ा ये अपने लैंगिक सुखों को बढ़ाने के लिए अपने माने पर
पुरुष या परिस्थिति की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाता है, जो एक अच्छी बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि एक्सेस होने पर शुक्र व्याभिचार की ओर लेकर जाता है। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगर ये शुभ रहते हैं तो फिर आपको इस प्रकार की विद्याओं में पारंगत, अकल्ट और साधना शक्ति, इस प्रकार की चीज़ों के लिए अट्रैक्शन देते हैं। और अब यहाँ पर शुक्र आपके तृतीय भाव का स्वामी भी है। क्लियर हो गया? शुक्र इन विषयों को यहां बैठकर लागू करेगा, यानी आपकी पर्सनालिटी पर चार चांद के रूप में दिखती है आपकी वाणी, आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है। शुक्र की कुटुंब को जो बांधने की जो क्षमता है वो आपकी वाणी में दिखाई देती है। बहुत अच्छी वाणी है। यहां से 11वां। क्लियर हो गया? तो जब यहां से 11 बैठता है, यानी भाई बहनों का सहयोग, सुख आपके जीवन में बहुत लिखा हुआ है। छोटी यात्राओं से अच्छा लाभ होता है ऐसे व्यक्तियों को। और तृतीय भाव हमारे ईसोफेगस, आहार नाल, सांस की नली में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बात भी पुष्टि कर रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शुक्र उच्च के होके बैठे हैं। क्लियर होगा? तो कुल मिला के फर्स्ट हाउस में मीन लग्न जैसे कुंडली के लिए, जहां पर शुक्र, आप खुद ही देखेंगे जब अलग अलग हाउसेस में पढ़ेंगे, बहुत ही कम जगह पर शुक्र को अच्छी लोकेशन प्राप्त होती है, जिनमें से एक प्रथम हाउस है। क्लियर हो गया? तो क्योंकि ये 8वें भाव का दोष लगा हुआ है इनको, फिर भी यहाँ पर इन्होंने अपने फल को बढ़ाने का या बचाने का प्रयास किया, जो काफ़ी हद तक सार्थक रहा। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।